माँ टेंशन कैसे ना लूं, मुझे आप बताइए ना। आपने देखा था उस वक्त क्या हो रहा था बाहर? उन्हें उसकी कंडीशन पता है, तब भी इतना भारी कलश दे रहे थे ना उसे उठाने के लिए। और फिर 2 घंटे हो गए उसको गए हुए, अभी तक उसका फोन आ जाना चाहिए था ना मुझे बताने के लिए कि सब ठीक है नहीं है, कोई मैसेज ही कर देती थी। दुर्गा, तेरी बेटी रोशनी अब अपने ससुराल गई, वो तुझे बार बार तो फोन नहीं कर सकती है ना। क्यों क्यों नहीं बताएगी? और वो भी जब उसे पता है कि उसकी माँ को कितनी टेंशन हो रही है। तो उसकी चिंता छोड़ दे प्लीज। ऑनेस्टली बोलूं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिद्धार्थ पर विश्वास नहीं कर सकती बस। दुर्गा, अब ये सब छोड़ दे। तेरा जमाई ना लाखों में एक है, अब उस पर थोड़ा सा भरोसा करना सीख। और अगर तुझे इतनी चिंता है ना, तो कल सुबह में फर्स्ट थिंग तो रोशनी को फोन कर लेना, बस तू देख लेना वो ठीक ही होगी। और देख दुर्गा, सिद्धार्थ और रोशनी इतनी तकलीफों के बाद अब एक दूसरे के साथ है। उन दोनों को थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताने को दे प्लीज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक अरसे से सुबह का इंतजार कर रहा था, आज जाके मिली। क्या कर रहे हो? बेबी क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? सोचेगा बेबी के पापा बहुत नॉटी है, मम्मी के साथ कुछ को करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूंगा कि बीबी के आ जाने के बाद भी अपनी वाइफ से पार्टी पार्टी करने का कोई मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। शट अप। चाय लाई हूँ, पी लेना। ओके? अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। ये पल जरा महक तो ले। वाह, ये हुई ना बात। अब लगेगा तुम सिद्धार्थ की रोशनी। थैंक यू गॉड, एक लंबे अरसे तक वाट लगाने के बाद फाइनली तूने खुशी के 2 पल दिए। थैंक यू। पुत्र, रोशनी कहाँ है? रोशनी कहाँ है? मतलब रोशनी आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं, मुझे लगा आपके साथ है। नहीं, मैं तो बाहर भी देख के आई हूँ। मुझे तो लगा, हमें लगा कि तेरे साथ होगी। नहीं क्या वो हो गया? मेरे साथ। कहाँ है रोशनी? कहाँ है रोशनी? यही तो थी वो। रोशनी? कहाँ है? मुझे लगा। मुझे नहीं मालूम। रोशनी दीदी को बुआ दादी मंदिर ले गई हैं। ये लीजिए, बुआ दादी मंदिर ले गई है रोशनी को इस हालत में। वो अच्छी तरह जानती हैं रोशनी प्रेग्नेंट है, उसकी हालत नाजुक है, उसके बाद भी। कमाल है। और आज खास तौर से मंदिर ले जाने की क्या जरूरत थी? उनको पता है कि आज के दिन मंदिर में इतनी लंबी लाइन होती है और आज ही ले गई वो। वही तो। अरे हद होती है यार बीजी, ये बुआ दादी हमें चैन से जीने देंगे कि नहीं? ये जहालत की भी हद होती है। और रोशनी भी इतनी केयरलेस है, फोन वहां छोड़ गई अपना, मैं कैसे कांटेक्ट करूं उसको? रोशनी को ब्लेम मत करो इस सिचुएशन में। दीदी, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां तक मुझे नजर आ रहा है तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हो। बात ये है, और आप लोगों में से किसी को भी पता है उसने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं पता। Nobody has any idea. मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी ये जो दादी बुआ है, मतलब क्या रस्में उनको निभानी? दकियानूसी की भी तो हद होती है ना।
मतलब शी इज प्रेग्नेंट, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग देख चुके हैं कल नहीं, लेकिन उनको रस्में निभानी है, रस्में करवाई जा रही है। देखिए दीदी, एक मिनट, आप शांत हो जाइए, रिलैक्स। मैं देखता हूँ कि रोशनी है कहाँ और उसे वो मंदिर क्यों ले गई। आप बिल्कुल शांत हो जाइए प्लीज। मॉम, रोशनी, 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 तो ठीक है? हाँ मॉम। तूने सुबह से कुछ खाया है और सुबह की दवा ली है या नहीं ली अभी तक तूने? नहीं, वो मैं हेलो जी, मनोज मरे हजार, बहू को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मायके वाले आ गए देखने कि उनकी बेटी ठीक ठाक है कि नहीं। अरे बेटी को ससुराल भेजा है, कोई बॉर्डर में नहीं भेजा। और वैसे भी अपने ससुराल आई है, अरे तो कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्म रिवाज तो निभाने ही पड़ेंगे। मनोज मरे हजार, कमाल के हो तुम लोग। अरे एक दिन भी बहू यहाँ नहीं रही, उसे अपने मायके जाने दिया। बड़े अलग तरह के ससुराल वाले हो तुम लोग, मुंबई में रहते हुए बड़े मॉडर्न हो गए हो तुम लोग। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर होने वाले बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं उस पीढ़ी को नहीं छटांगी। हाँ, हेलो। सिद्धार्थ बेटा, हाँ नानी माँ, क्या? मैं आता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ। क्या हुआ सिर? मुझे जाना होगा। रोशनी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें नजर में नहीं आ रहा कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं? जस्ट चिल ना प्लीज। रोशनी, आप बताओगे कि आपने सुबह से क्या खाया था, तभी तो सही डायग्नोसिस हो पाएगा ना। ओ, मैंने ना रात को आइसक्रीम खाई थी। आई एम श्योर ये गड़बड़ वहीं से हुई है। एनीवेज, अभी तो मैं दवा लिख के दे देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सासू मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने रोशनी को आइसक्रीम खिलाई थी, लेकिन आई बी रियली केयरफुल हियर ऑन। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत माफी चाहता हूँ मैं। आई एम सॉरी रोशनी। ऐसा मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं ना, केयरफुल रहने का या ना रहने का। वैसे सिड पुत्र, ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ, हमारे साथ ना बहुत ज्यादती हुई। हमने क्यों नहीं पूछा दुर्गा देवी से कि हमारी बहू हमारे घर में क्यों नहीं रह सकती है? पुत्र, कम से कम तू ही पूछ लेता। और क्या, आजकल के बच्चों को समझदारी होती तो फिर नहीं है बुआ दादी, हम में एक पैसे की समझदारी नहीं है। समझदारी सारी आप में भरी हुई है। और क्यों ना हो, अपने जमाने में आपने खेतों की ताजा कटी हुई सब्जियां, फ्रूट्स, खालिस पनीर, दूध, मक्खन, मलाई, पनीर, खालिस दूध, पता नहीं क्या क्या खाया है। हमें कहाँ मिलता है ये सब कुछ? ना तो हमारी हड्डियों में जोर है, ना तो दिमाग में दम है। लेकिन अगर आपकी अकल दुरुस्त है तो क्या हो गया था आपकी अकल को? क्यों ले गई आप मेरी पत्नी को वहां मंदिर, इस हालत में खासकर? बुआ दादी, मैं ये भी जानता हूं कि ये सब कुछ कहना आपके सामने देयर इज नो पॉइंट। इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ वक्त ना जाया करूं, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, अपने होने वाले बच्चे के पास जाऊं, उनका ख्याल रखूं। नहीं सिम्मी पुत्र, देख ले, देख अपने पुत्र नु फिर से वो नाक कटवाने जा रहा है उठे अपनी बीवी के मायके, घर जवाई बनने। बुआ दादी, पता है सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वाकई चलती ट्रेन में सवार हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पहले घर जमाई रह चुका हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शर्म नहीं। अगर मेरी पत्नी को जरूरत पड़ी तो मैं फिर से घर जमाई बन सकता हूं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और आपको मुझे जोरू का गुलाम बुलाना है, बेशक बुलाइए, मैं हूं जोरू का गुलाम भाई। मुझे अपनी पत्नी की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, खुशी मिलती है, खासकर इस वक्त जब वो प्रेग्नेंट है, उसे मेरी जरूरत है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।